आज चिंतन शिविर कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग है कि ये 3-4 चेहरों को हम कांग्रेस पार्टी से तोड़ के और बीजेपी में ले जाएंगे। जितने लोगों को ले जाना ले जाओ। गुजरात का चिंतन शिविर भगवान द्वारकाधीश के चरणों में बैठ के होना चाहिए। कई लोगों को परेशानी हुई, बहुत दूर दूर से आप लोग आए, लेकिन ये परेशानी अगर हमको सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है तो ये परेशानी उठाने की शुरुआत है। ये कांग्रेस का झंडा, ये कांग्रेस की विचारधारा, ये कांग्रेस का इतिहास, ये कांग्रेस का नेतृत्व, आज भी दुनिया में इसके बराबर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका 137 साल का इतिहास हो। 63 इयर्स जिसमें आजादी के आंदोलन की जंग लड़ने का पीरियड हमने निकाला है। महात्मा गांधी की रहनुमाई में, सरदार पटेल की रहनुमाई में, मौलाना अबू कलाम आजाद की रहनुमाई में, डॉक्टर BR अम्बेडकर की रहनुमाई में देश के महान नेताओं ने शहादत दिए, कुर्बानी दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा पाप कर रही है कि जिस आदमी ने जवानी के 12 साल से ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेलों में गुजारा हो, आज उसके चरित्र हनन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस का ये कार्यकर्ता जिसके हाथों में ये विरासत का झंडा सौंपा है, वो खामोश बैठा रहे, मैं समझता हूं ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका उदय कहां से हुआ? एक सांप्रदायिक सोच के आधार पर। हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देख लो, ये वो फूलों का गुलदस्ता है जहां हर 50 किलोमीटर पे खान पान बदलता है, भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, रीति रिवाज बदलते हैं। यहां हर धर्म के लोग रहते हैं। हमारे महान नेताओं ने जब देश की आजादी के बाद में इस देश का संविधान बनाया, तब भी ये बात सोच के उन्होंने संविधान में रखी कि ये देश एक सेकुलर देश होगा। और आज ये सत्ता में आने के लिए उस सेकुलरिज्म पे चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश अगर एक रहेगा, ये एक देश अखंड रहेगा, तो ये उन्हीं विचारों के आधार पर जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया है, उसके आधार पर एक रह सकता है। इंदिरा जी ने शहादत क्यों दी? राजीव गांधी क्यों शहीद हुए? सरदार बेअंत सिंह क्यों शहीद हुए? आतंकवादी ताकतों से मुकाबला करते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इंदिरा जी शहीद हुई। कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानी की है, देश को बचाने के लिए कुर्बानी की है। आज ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, इस शिविर में मैं आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ये जो 3 दिन हमको साथ रहने का मौका मिला है, काफी लंबे समय के बाद ये चिंतन शिविर आज भगवान द्वारकाधीश के स्थान पर हो रहा है। यहां से हम एक ऊर्जा लेके जाएं, एक संकल्प लेके जाएं, एक नई ताकत लेके जाएं, ताकि गुजरात में जो 27 साल से सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिन्होंने गुजरात की जनता के साथ लगातार नाइंसाफी की है, ये जो पेपर पढ़े जाएंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, 17-18 बिंदु सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें आप लोग अलग अलग बैठोगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करोगे और उस मंथन के बाद यहां पे वो प्रेजेंट करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। चिंतन शिविर का मतलब चिंतन है, एक अनुशासन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, हम भी राजनीतिक जमात के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसका अंदाजा हमें नहीं हो,
ऐसी बात नहीं है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, जगदीश भाई पीसीसी के चीफ बनेंगे, 3 तारीख को या 6 तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी, उस दिन तय करेंगे ये 4 लोगों को हम कांग्रेस से छोड़ के तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। आज चिंतन शिविर कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग है कि ये 3-4 चेहरों को हम कांग्रेस पार्टी से तोड़ के और बीजेपी में ले जाएंगे। जितने लोगों को ले जाना ले जाओ। ये कांग्रेस पार्टी में इस तिरंगे झंडे को 137 साल तक जब एक गिरने लगा अंग्रेजों की गोलियों के सामने, दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भाग के उस झंडे को पकड़ लिया। ये विचारधारा है, इस विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना पहले, कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, हो गया क्या? अब पतन की शुरुआत किसकी हो रही है? देश में क्या हालात बने हैं आज? लच्छेदार बातें करना अलग है, लेकिन जिन गुजरात की जनता को या देश की जनता को सत्ता में आने के बाद आपका असली चेहरा सामने आया है।